अरे यार, ये किशन कहाँ रह गया? बैठे बैठे मेरी तो कमर अकड़ गई, लेकिन इस किशन का अभी तक पता नहीं है। अरे सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। कंपनी में काम थोड़ा ज्यादा था। काम और परिवार के अलावा मेरे बारे में भी कुछ सोचो। बहुत हो गया, अब बस मुझे शादी करनी है। हाँ हाँ, मैं आज ही अपने परिवार से बात करूंगा। लेकिन तुम जानती तो हो ना, मेरे घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ। ओहो किशन, तुमने फिर से ये गरीबों वाली बातें शुरू कर दी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। किशन सुमन की बात सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी सुमन को मटन पकने की खुशबू आती है। हो वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, ये तो मेरे फेवरेट मटन की है। सुमन खुशबू को फॉलो करते हुए एक बड़े से रेस्टोरेंट में चली जाती है और फटाफट से एक प्लेट मटन कोरमा लगवाकर खाना शुरू कर देती है। हे भगवान, ये चट्टो सुमन तो आज मुझसे बर्तन धुलवा कर ही दम लेगी। मेरे पास तो बिल भरने के पैसे भी नहीं है। किशन जब बिल देखता है तो इसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, क्योंकि बिल पूरे 4000 का था। अरे सुमन, मुझे लगता है कि मेरा पर्स कंपनी में रह गया है। तुम पैसे दे दोगी क्या? इस तरह किशन बच जाता है और घर आकर अपनी बूढ़ी माँ विमला को सुमन के बारे में बताता है। अरे बेटा, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कहीं उस अमीर लड़की के नखरे उठाते उठाते घर के बर्तन ना बिक जाएं। किशन अपने परिवार को मना लेता है, पर सुमन के पिता राकेश इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होते। बेटी, तुम्हें भी वो गरीब फटीचर लड़का पसंद आया? अगर तुम उससे शादी करोगी तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दूंगा। सुमन अपने पिता और किशन में से किशन को चुनती है और दोनों की शादी हो जाती है। आओ भाभी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। स्वागत को छोड़ो, मुझे ये बताओ खाने में क्या बना है? शादी के चक्कर में कुछ खा ही नहीं पाई, अब पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। बहू की ऐसी तेज तर्रार जुबान सुनकर पूरा ससुराल हैरान रह जाता है। हाँ हाँ बहू, अंदर तो आओ। खाने में सब्जी, पूरी, रायता, पचमेल सब्जी, बहुत कुछ है। क्या शादी के घर में मटन नहीं बना? लगता है मेरी किस्मत के तारे तो बुझ गए, पर कोई बात नहीं, आप मुझे यही खिला दो। सुमन जल्दी जल्दी सारा खाना चट कर जाती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सुमन को अपने महंगे बेड पर सोने की आदत थी, इसलिए उसे जमीन पर नींद नहीं आती। सुबह के 11 बज जाते हैं, लेकिन सुमन नहीं उठती। भाभी उठ जाओ, सुबह के 11 बज रहे हैं, कितना सोगी? हाँ नंजी, उठ गई। ना जाने कैसे आप इस जमीन पर सो जाते हो, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। हाँ बहू, तुम्हें आदत नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। आज तुम्हारी चूल्हा पुजाई की रस्म है, जल्दी से किचन में आकर कुछ अच्छा सा बना दो। हाँ माँ जी, बताइए क्या बनाना है? मुझे चिकन कोरमा, मटन बिरयानी, मटन कबाब सब कुछ आता है। अरे अरे भाभी, इन डिशेस को बनाएंगी तो आपको सिर्फ आज ही का खाना मिलेगा, क्योंकि इतने में तो हमारे घर का पूरा राशन भर जाता है। हाँ बहू, घर में पैसों की तंगी है, इसलिए तुम कोटे के चावल और आलू का रायता और बिना मेवे के सूजी का हलवा बना दो। मुझे तो लगता था किशन नॉर्मल गरीब है, लेकिन यहाँ तो पूरा परिवार गरीबी की कश्ती में बैठा है। सुमन विमला के बताए अनुसार सारा खाना बनाती है और सब सुमन की काफी तारीफ करते हैं, लेकिन किशन कुछ उदास होता है। क्या बात है, आपने सड़े हुए कद्दू की तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है? आपको भी मटन खाना है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी जॉब चली गई है, कंपनी बंद हो चुकी है। क्या पहले ही हम क्या कम गरीब थे जो अब आप बेरोजगारी की खबर ले आए? भगवान पर भरोसा रखो बहू, सब ठीक हो जाएगा। किशन की नौकरी चले जाने के बाद घर के आर्थिक हालात और बिगड़ते चले जाते हैं। अब बस बहुत हुआ, मैं मटन के बिना नहीं रह सकती। एक काम करती हूँ, मेरे पास जो सोने के बूंदे रखे हैं, मैं उन्हें बेचकर 5 स्टार होटल में जाकर मटन खाती हूँ। सुमन एक बड़े होटल में पहुँच जाती है और यहाँ बहुत सारी मटन की डिशेस ऑर्डर करके मजे से खाती है और पैसों के बदले अपने बूंदे दे देती है। अब जरा मन को शांति मिली, ना जाने मैंने क्यों किशन से शादी करके अपनी किस्मत फोड़ ली। सुमन पेट भरकर खाना खाने के बाद अपने ससुराल आ जाती है। सुमन, तुम भी खाना खा लो, आ जाओ। खाने के लिए है ही क्या, प्याज और रोटी, इसे तो मेरे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। मैं भी किन गरीबों में फंस गई। सुमन की बात सुन सब लोगों को बहुत बुरा लगता है। बहू भी सही कह रही है, जब से बेचारी इस घर में आई है तब से रूखी सूखी रोटी खा रही है। हाँ माँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, कल से नौकरी पर जाऊंगा, जिससे 100-200 रुपए तो मिल जाएंगे।
किशन मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च उठाता है, जबकि सुमन अपना जेवर बेच बेच कर महंगे महंगे होटल्स में जाकर मटन खाती है। माँ जी, अभी एक डिलीवरी बॉय आता होगा, उसे ये पैसे देकर सामान ले लीजिएगा। बहू, यहाँ पेट भर खाना नहीं है और तुम सामान मंगा रही हो, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? माँ जी, ज्यादा सवाल जवाब तो करो मत, बस जितना कहा है उतना करो। कुछ ही देर में सुमन का सामान आ जाता है और जब ये इसे खोलती है तो इसमें मटन कबाब होते हैं। वाव, कितने टेस्टी हैं! अब तो इसी होटल से मटन कबाब खाया करूंगी। माँ देखो, भाभी कैसे हमें जला जला कर चटकारे लेकर खा रही हैं। सुमन मटन की इतनी दीवानी होती है कि ये अपना बचा कुचा सारा सामान बेच देती है और अकाउंट के पैसे भी खाने में उड़ा देती है। आज तो मटन बिरयानी और कबाब खाकर मजा ही आ गया, लेकिन कल कैसे खाऊंगी? अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। ये सोचते हुए सुमन का एक्सीडेंट हो जाता है। पड़ोस के लोग किशन के घर वालों को खबर देते हैं और सुमन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। माँ, सुमन के इलाज में पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। उसके दिमाग में अंदरूनी चोट आई है। हाँ, बहू का इलाज जरूरी है। तू एक काम कर, बहू के कुछ जेवर होंगे वो बेच दे और मैंने जो सुनीता के लिए जेवर रखे हैं उन्हें बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। किशन पूरे घर में सुमन के जेवर ढूंढता है, पर इसे खाली डब्बों के अलावा कुछ नहीं मिलता और फिर ये अपनी बहन सुनीता की शादी के जेवर बेचकर सुमन का इलाज कराता है और हॉस्पिटल से घर ले आता है और जल्दी सुमन ठीक हो जाती है। माँ जी, मेरे इलाज के लिए आप लोगों ने पैसों का इंतजाम कैसे किया? अरे बेटा, सुनीता की शादी के लिए जो जेवर रखा था वही बेच दिया। तुम भी तो हमारी बेटी हो। हाँ, मैंने तुम्हारा जेवर ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सुमन सबकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और नम आंखों से कहती है, मैंने अपना जितना भी जेवर था वो सब महंगे होटल में मटन खाने के लिए बेच दिया। मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से सुनीता की शादी का जेवर बेचना पड़ा। कोई बात नहीं बहू, जो हुआ उसे भूल जाओ, पर याद रखो भगवान ने हमें जो दिया है उसी में खुश रहो। अगर हम अपनी इच्छाएं बढ़ाएंगे तो दुख और बर्बादी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, मैं समझ गई। मुझे फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। अब से मैं मटन को हाथ नहीं लगाऊंगी और जो भी घर में बनेगा उसी में भगवान का शुक्र अदा करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।